और मैं हूं आपके साथ आनंद में। नितिन गडकरी की वित्त मंत्री से खास अपील। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर जीवन और हेल्थ बीमा प्रीमियम पर 18% वस्तु एवं सेवा कर हटाने की मांग की। भाजपा को झटका। कर्नाटक में मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण घोटाले को लेकर उठा सियासी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेक्युलर को साथ मिलकर कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए पदयात्रा निकालने की तैयारी कर रही थी, मगर अब भाजपा को करारा झटका लगा है। दरअसल जेडीएस ने इस पदयात्रा से किनारा कर लिया। अनुराग ठाकुर के बिगड़े बोल। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के राहुल गांधी की जाति पर सवाल खड़ा करने को लेकर लोकसभा में हंगामा हुआ। बजट पर भाषण के दौरान अनुराग ठाकुर ने कह दिया कि जिनकी जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात करते हैं। अनुराग ठाकुर ने इस बयान से विपक्षी सांसद बेहद नाराज होकर हंगामा करने लगे। हालांकि अनुराग ठाकुर ने अपने बचाव में कहा कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। भाजपा नेता ने दिया विवादित बयान। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और अक्सर विवादित बयान देने वाले सुब्रमण्यम स्वामी ने एक और विवादित बयान देते हुए कहा कि भारत सरकार को इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर एक सैन्य गठबंधन बनाना चाहिए ताकि हिंसक मुसलमानों का सफाया किया जा सके, जो एक आवश्यक प्रभावी सैन्य निवारक उपाय है। मंत्री ने तोड़ा चुप्पी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पहले के बजट में भी कई राज्यों का जिक्र नहीं किया गया था। 2009 के बजट में सिर्फ 2 राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार का जिक्र किया गया था। कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए काल के दौरान हर बजट में कुछ ही राज्यों का जिक्र किया गया था। उन्होंने कहा, मैं यूपीए सरकार से पूछना चाहती हूं, जिन राज्यों का नाम नहीं लिया गया था, क्या उन राज्यों को पैसा नहीं दिया गया? का दूसरा भाषण विवादों में। राहुल गांधी के दूसरे भाषण से जिन शब्दों को हटाया गया है उनमें मोहन भागवत, अजित डोभाल, अंबानी और अडानी है। राहुल गांधी ने अपने 45 मिनट के भाषण में इन चारों का नाम लिया था, जिस पर स्पीकर ओम बिरला ने आपत्ति भी जताई। शरद पवार को रुख स्पष्ट करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की विधान परिषद सदस्य पंकजा मुंडे ने कहा कि महाराष्ट्र के सबसे अनुभवी नेता एनसीपी के प्रमुख शरद पवार को मराठा आरक्षण के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री मांझी ने राहुल पर कसा तंज। केंद्रीय मंत्री ने जीतन राम मांझी के संसद में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वक्तव्य पर कहा, उनका यह कहना बिल्कुल गलत है। 73% लोगों के लिए यह बजट है। जब हम एमएसएमई विभाग देखते हैं तो करीब 25 लाख लोगों को हमारे विभाग में रोजगार मिला है। बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए यह बजट अमृत की तरह आया है। उन्हें विकास नहीं दिखता है। उन्होंने खुद विकास नहीं किया तो उन्हें लगता है कि दूसरों को भी नहीं करना चाहिए। अर्थव्यवस्था का लक्ष्य। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, आज मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक में बहुत बड़ा निर्णय हुआ है। 81,000 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी गई है, जिससे 20,000 नौकरियां पैदा होंगी। कल भी कई MOU साइन होंगे, जिसके बाद सेमीकंडक्टर में 1 लाख से ज्यादा निवेश यहाँ होंगे। उद्योग यहाँ आ रहे हैं, उन्हें जो भी मदद चाहिए हमारी सरकार दे रही है। हमने उदार नीति अपनाई है, जिसके कारण उद्योग यहाँ प्राथमिकता देते हैं। इससे रोजगार पैदा होंगे और हम जल्द ही 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य। राजा भैया का बेबाक अंदाज। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने कहा, पेपर लीक करने वाले को जितनी कड़ी सजा दी जाए उतना कम है। यह पेपर देश और प्रदेश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। डीएमके सांसद का कटाक्ष। डीएमके सांसद तिरुचि एन शिवा ने कहा, सरकार आते ही भाजपा ने फिर वही करना शुरू कर दिया जो वह पहले से करती आ रही है। कोई बदलाव नहीं, कोई सबक नहीं सीखा, इसलिए हमें भी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी भूमिका निभानी होगी। जाति पूछने पर बवाल। राहुल गांधी की जाति को लेकर उठाए गए सवाल पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बुरी तरह भड़क गए और उन्होंने कहा कि आप किसी की जाति कैसे पूछ सकते हैं। लोकसभा में जाति
को लेकर अखिलेश यादव के इस बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने उनके एक पुराने बयान का वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो सवालों का जवाब देते समय एक पत्रकार से नाम पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं। चौधरी ने एक्स पर लिखा, सपा मुखिया अखिलेश यादव का दोहरा चरित्र एक बार फिर उजागर हो गया है। उनकी कथनी और करनी में फर्क साफ में क्या बीमा भारती की होगी वापसी? सीएम नीतीश कुमार से बीमा भारती की मुलाकात और उनके बीच बात को लेकर जब धमदाहा विधायक और राज्य की खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम कैसे बता सकते हैं, क्या बात की नहीं की, उनसे न पूछिएगा, मुझे कुछ जानकारी नहीं है। क्या बीमा भारती चाहेंगी तो जदयू में उनकी वापसी होगी? इसको लेकर लेसी सी ने कहा कि इस पर तो हमारे नेता निर्णय लेंगे। लेसी सी ने कहा कि हमको इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, अब इस विषय पर हमको कोई प्रतिक्रिया नहीं। मोहन भागवत का जवाब सुनकर रह जाएंगे हैरान। कार्यक्रम के दौरान एक छात्र ने भागवत से पूछा कि उन्होंने अब तक भारत के प्रधानमंत्री जैसे कोई प्रमुख पद या कोई अन्य महत्वपूर्ण भूमिका क्यों नहीं निभाई। इसके जवाब में भागवत ने कहा कि उनके जैसे कार्यकर्ता यहाँ सत्ता में रहने के लिए नहीं बल्कि देश की सेवा करने के लिए आए। एनडीए सरकार पर सर्वजीत का कटाक्ष। पूर्व कृषि मंत्री और राजद विधायक कुमार सर्वजीत ने बिहार में 65% आरक्षण नहीं मिलने पर प्रतिक्रिया देते हुए पूछा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलितों पिछड़ों की हित के लिए जब फैसला लेते हैं तो उनके साथ बैठे कौन लोग हैं जो न्यायालय के शरण में चले जाते हैं। तो ऐसे ही पॉलिटिकल खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें प्रेस बिहार के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।